कौन है? हैंडसम। मुझे एक टूल उधार चाहिए। कल रात मैंने गलती से एक अनजान आदमी के साथ संबंध बना लिया था। तू तुम मैं। औरत, तुमने मुझे फंसाया। शुआन, ये आपने किन ग्रुप के साथ रिश्ता ठुकरा दिया? क्या ये सब सिर्फ इस औरत के लिए है? श्वान, ये आज सुबह बाजार खुलते ही आपके डिंगटियन समूह के शेयर गिर गए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप सच में शादी नहीं करने वाले? मैंने किसके साथ सो गई? क्या ये कोई बहुत प्रभावशाली बॉस है? बेशक मैं शादीशुदा हूँ। लिंजुओ, हे यू, इन्हें बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकलो। तुम बाहर निकलो। वे असल में आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ही समझदार और वयस्क हैं। औरत, तुम अब कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रही हो? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। अब इस तरह पीछे हटकर फायदा उठाने की कोशिश करना क्या देर नहीं हो गई है? मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। तो क्या उन पत्रकारों को तुमने नहीं बुलाया? उन पत्रकारों को मैंने सच में नहीं बुलाया। लिंजुओ, हे यू, इसे ले जाओ। मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं आइए, नवविवाहित जोड़े मुस्कुराइए। एक रात की भूल। मैंने एक ऐसे अजनबी से झटपट शादी कर ली जिसे मैं कभी मिली नहीं थी। आपको आपकी यह मनोकामना पूरी होने पर मैं बधाई देता हूँ, शॉन मैडम। लेकिन इस प्रमाण पत्र के अलावा बाकी कुछ भी तुम नहीं पा सकती। क्या तुम में तमीज नहीं है? तुमने ही मुझे मजबूर किया था, समझे? मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ। अलविदा। कमीने, मैं तुम्हारी बेवफा पत्नी बनकर नहीं रहूंगी। श्वान, यह देश भर की बड़ी शाखाओं की इस साल की वार्षिक रिपोर्ट है। शाखा अध्यक्षों को सूचित करें कि कल मुख्यालय में रिपोर्ट करें। मैं सुपर उड़ने वाला योद्धा हूँ। उस औरत का क्या हाल है? वो सीधे एक अस्पताल में गई और वहां वो एक डॉक्टर बन गई है। ये बहुत ही नीच औरत है। 5 साल पहले उस रात मुझे सदमा पहुंचाया और तब से मैं नपुंसक हूँ और 5 साल तक विदेश में संत की तरह रहा। लेकिन वह अपनी जिंदगी खुशी और आराम से जी रही है। तुरंत उसे सूचित करो कि वो तलाक की तैयारी करे, तुरंत। जी उरा। मम्मी, बड़े डेटा चेहरे के तुलनात्मक सिस्टम से पता चला है कि इस आदमी का चेहरा मुझसे 99% मिलता है। मुझे शक है कि ये डैडी है। अरे बेटा, तुम इधर आओ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हारे डैडी एक बड़े शैतान थे जो पहले ही नरक में जा चुके हैं। जल्दी से अपने गू अंकल के पास जाओ और देखो कि क्या वो दवाई तैयार हो गई है। हाँ, जाओ। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कल दोपहर 1 बजे वान शॉलू पर एक कार दुर्घटना हुई।
एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह एक जाने माने उद्यमी है। तुम लोग कौन हो? इसे ले जाओ। अरे अरे लिन्नान, लिन्नान। मम्मी आहा हा। श्वान, ये हम इसे ले आए हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये एक अवैध अपहरण है। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने दो। चलो शुरू करते हैं। शुरू? क्या शुरू? क्या तुम पुरुष रोग विशेषज्ञ नहीं हो? मैं पुरुष रोग विशेषज्ञ। तुम क्या तुम्हारा वहां काम नहीं कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना सुंदर होकर भी नपुंसक निकलेगा। क्या तुम जियांग छेंग के सबसे अच्छे पुरुष रोग विशेषज्ञ गूशवान नहीं हो? तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं गूशवान नहीं हूँ, मैं हूँ। रुकिए, क्यों? मैं गूगल श्वान नहीं हूँ, तो क्या मुझे मरना होगा? बस उसे डरा रहा था। उसने इसे गंभीरता से ले लिया। क्या तुम्हें पता चला? मेरा वह राज जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, भले ही मैं गूगल श्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं एक अद्भुत चिकित्सक हूँ। ओह, नमस्ते, मेरा नाम लिन्नान है। जैसे ये नाम कहीं सुना हो। मैं जियांगचेंग में नंबर 1 का पुरुष रोग विशेषज्ञ हूँ। ओह नहीं, नंबर 2 का पुरुष रोग विशेषज्ञ। जी हाँ, ये मैं हूँ, आधुनिक हुआ तो वो। ओह, क्या सच में? आप पूरी तरह मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। अगर ठीक नहीं किया तो तुम्हें मौत मिले। लेकिन अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर दोगे तो पैसे की बात, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। ये एडवांस है। बाकी का भुगतान और बोनस का हिसाब अलग से दिया जाएगा। जनाब, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका आदमी पूरी लगन से आपकी पुरुष शक्ति को तेजी से बहाल कर दूंगा। एक रात में 3 बार, अरे नहीं, एक रात में 7 बार। तुम लोग जाओ। अरे तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग, मोबाइल फोन सौंप दो। क्या तुम में थोड़ी भी तर्कसंगतता नहीं है? मुझे यहाँ किडनैप किया, वो तो ठीक है, अब तुम मेरा फोन भी छीन रहे हो। अगर मेरे परिवार को पता चला कि मैं लापता हूँ और अगर उन्हें मैं नहीं मिला, तो वे कितने चिंतित होंगे। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता? ले लो। माफ करना लिन डॉक्टर, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बाहर जाकर किसी पत्रकार को कोई खबर न दें। तुम लोग एक सज्जन व्यक्ति को एक ओछा ओछा समझ रहे हो। ये क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर करो औरत। रोगी चिकित्सक गोपनीयता समझौता। ठीक है। बहुत अच्छा। समझौते के अनुसार अगर तुम मेरी बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा देना होगा। क्या? लिन डॉक्टर, अगली बार जब तुम किसी समझौते पर हस्ताक्षर करो तो इतनी जल्दी मत करना। तुम कितने नीच आदमी हो, कितने बुरे। बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? 5 साल पहले एक दुष्ट औरत ने मुझे, लानत है मैं उसे ये नहीं बता सकता कि उस औरत की वजह से मुझे मनोवैज्ञानिक समस्या हुई है और इसीलिए मैं नामर्द हो गया। तुम एक दुष्ट औरत से टूट गए। पूरा का पूरा। क्या तुम दैवीय डॉक्टर नहीं हो? मुझे अपनी उपचार योजना बताओ। उपचार उपचार योजना? मैं ओह हाँ, इलाज के लिए चारों तरीकों देखना, सुनना, पूछना, महसूस करना का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले आपकी नाड़ी जांचती हूँ। क्या तुम वाकई दैवीय डॉक्टर हो? नाड़ी जांचते समय तुम कोई गद्दी क्यों नहीं रख रही हो? तुम क्या जानते हो, दैवीय डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? नाड़ी तो शांत और शक्तिशाली है, ऐसा नहीं लगता कि कोई समस्या है। मैंने मूल स्थिति को समझ लिया है। मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर करती हूँ, जाओ और बिस्तर पर लेट जाओ।
कपड़े उतारो। अरे तुम कहाँ चुभाने वाली हो? घटिया। वो औरत, तुम इलाज कर रही हो या हत्या? दर्द हो रहा है? दर्द होना ही चाहिए। मैं तुम्हारा जमा हुआ खून साफ कर रही हूँ। जल्दी ही तुम्हारी नसें फिर से खुल जाएंगी। आह, मैंने जो सुई इस्तेमाल की है वो मोटी है, इसलिए बहुत दर्द होगा। थोड़ा सा लो। अयोग्य डॉक्टर। किसी सिद्धहस्त चिकित्सक की तकनीक को हर कोई इसे आसानी से नहीं समझ सकता। आह, बस बहुत हो गया। मुझे छोड़ो। मैंने मैंने क्या छुआ? तियान तियान, लगता है माँ सच में गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब हमें तुरंत पुलिस को फोन कर देना चाहिए। गु पापा, तुम सच में मूर्ख हो। पुलिस अंकल को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरा कमाल देखो। माँ मिल गई। थोड़ा असर हुआ लगता है। ये सिर्फ थोड़ा नहीं है, ये स्पष्ट है। मैंने आपको ठीक कर दिया है। क्या मैं अब पैसे लेकर जा सकती हूँ? नहीं, ये तो बस अस्थायी है सर। आप कैसे गारंटी दे सकती हैं कि मैं पूरी तरह सामान्य हो जाऊंगा? आपको तो दरअसल आपको कोई भी बीमारी है ही नहीं। ये तो आपके मन का भ्रम था। चाहे वो मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या, आप मुझे इलाज देना जारी रखें। ठीक है, मैं आपको एक और दवा लिख देती हूँ। नुस्खे के अनुसार दवा दें। एक ही खुराक को 2 बार उबालें और समय पर लें। लें डॉक्टर, कृपया इधर आइए। श्वान, ये मैं तुरंत दवा लेने जाता हूँ। श्वान मैडम से संपर्क बनाने का काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द संपर्क करो और सबसे तेज गति से उनसे तलाक की बात करो। श्वान मैडम, ये नाम बहुत जाना पहचाना लगता है। हुआंग लियान हुसैन लोंगदान घास। देखती हूँ मैं तुम्हें कितना कड़वा स्वाद चखाती हूँ, तुम बड़े कमीने। तियान तियान और गू जुएझांग जरूर मेरे लिए चिंतित होंगे। मुझे जल्द से जल्द उनसे संपर्क करना होगा। नमस्ते। माँ, मैं आ गया। कौन हो तुम? नमस्ते, हम सिर्फ लिन्नान को ढूंढने आए हैं। ये श्वान परिवार की हवेली है। यहाँ लिन नाम का कोई नहीं है। लेकिन सिस्टम की लोकेशन से पता चलता है कि माँ यही अंदर है। यह मावा क्या बकवास है? दफा हो जाओ। बच्चों के प्रति आपका ये कैसा रवैया है? हम बस किसी को ढूंढने आए हैं। जाओ जाओ जाओ। मैं छोटिया, मैं पोते के लिए बेताब हूँ। अगर तुम मेरे बेटे आसमान के दिल में अपने लिए भावनाएं पैदा कर सकी और उसका बीज अपनी कोख में ला सकी, तो बेटा होने पर मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी और बेटी होने पर 20 करोड़ दूंगी। वाह, ये नानी कितनी अमीर है। काश वो मेरी दादी होती। आंटी, मैं हमेशा से श्वानयू को पसंद करती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं श्वानयू को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम वही हो जिसे मेरी माँ ने बुलाया।
श्वान, श्वान, ये तुम सच में नपुंसक हो? बाहर निकल जाओ। लिन, डॉक्टर को तुरंत यहाँ लेकर आओ। श्वानिए को फिर क्या हुआ? इधर आओ। सिर झुकाओ। क्या हुआ? क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है? तुम नीच हो? डॉक्टर हो? ये कैसी दवा दी है? इसका जरा भी असर नहीं हो रहा। अरे, दवा को असर करने के लिए समय तो लगता ही है, ठीक है? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तुम अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत करे। शिवानी को रिपोर्ट, दरवाजे पर एक आदमी और एक बच्चा आए हैं। विलिन डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। अरे, वो मेरा बेटा है। लिन, डॉक्टर तुम्हारा बेटा है? जल्दी करो, मुझे ध्यान ध्यान से जरूर मिलने दो। श्वानछाई क्या तुम्हारे और किसी बाहरी मर्द और बच्चे के मिलने की जगह है? क्या तुमने उन्हें बाहर भगा दिया? हाँ, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। तुम मुझे कैद करते हो, ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे मेरे परिवार से मिलने से भी रोक रहे हो। होम। बदमाश। लिन, डॉक्टर, मुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही है, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं जो तुम्हें पुरुषों के डॉक्टर का काम करने की इजाजत देते हैं? वो एक कॉल बॉय है। क्या? हाँ, ये सही है, वो एक कॉल बॉय ही है। वो दिखने में सुंदर होने के अलावा बिस्तर पर उसका काम अच्छा है, बाकी उसके पास कुछ नहीं है। 5 साल पहले का वो आदमी, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है, और उसने तुरंत ही गर्भ ठहरा दिया, जिसकी वजह से मुझे तियान तियान को जन्म देना पड़ा। वो तो बिल्कुल एक स्टड हॉर्स है। तुमने नाइट क्लब के मॉडल से शादी की? मैं उन पुरुषों की देखभाल करती हूँ जिन्हें यौन अक्षमता है, और वो अमीर महिलाओं की देखभाल करता है। हम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ले जाओ। क्या उस महिला से संपर्क हो पाया? कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मैं खुद संपर्क करता हूँ। श्वान, ये मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं आपकी कोई भी खबर गपशप पत्रकारों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उठाओ। हेलो गु जुएझांग, मैं ठीक हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। वो गु जुएझांग, मेरा वो बीमारी पर चर्चा। गु जुएझांग, मैं यही हूँ। एक मरीज है जो दुर्घटना के बाद नपुंसक हो गया है। हम इलाज के दौरान प्रतिक्रिया हुई, लेकिन महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना पाया। क्या आपके पास कोई अच्छा इलाज का तरीका है? शायद ये मनोवैज्ञानिक नपुंसकता है। मैं आपको ईमेल पर कुछ संबंधित जानकारी और इलाज के तरीके भेजता हूँ। श्याओनान, क्या तुम सच में ठीक हो? बात हो गई? हो गई, हो गई। श्वानिए, मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। मनोवैज्ञानिक नपुंसकता के लिए ऑडियो की जरूरत होती है, और वीडियो सहायक चिकित्सा की। एक विदेशी फोरम वीडियो लिंक। आ आ आ लिन, डॉक्टर, क्या तुम इतनी प्यासी हो? नहीं, ऐसा नहीं है, माउस में पानी चला गया था। तुम क्या कर रहे हो? लिन, डॉक्टर, यकीन नहीं हुआ कि तुम एक कामुक राक्षस हो। कामुक राक्षस तुम हो। मैं ये सब इलाज के लिए कर रहा था। क्या सच में? गु जुएझांग ने कहा था मनोवैज्ञानिक नपुंसकता, ऑडियो और वीडियो की उत्तेजना जरूरी है। उन्होंने मुझे अभी एक लिंक भेजा था, मैंने बस क्लिक किया ही था। इसे पता था कि वो वैसी फिल्म निकलेगी। क्या सच में? मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरह की फिल्म देखना नहीं चाहता था। मैं वो इलाज के लिए देख रहा था। हम तुम्हें कुछ महसूस हुआ है? ओह, अगर महसूस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर तुम दवाएं ठीक से लेते हो और उपचार करवाते हो, तो किसी दिन निश्चित रूप से अपनी पुरुषों वाली ताकत वापस पा सकोगे। दफा हो जाओ। रुको।
आज रात शांघाई में एक दावत है, तुम भी शामिल होगे। मैं तुम मेरे निजी डॉक्टर हो, तुम्हें हर पल मेरे पास में ही रहना होगा। क्या कोई समस्या है? हुकुम सर, बड़े मालिक। क्या आप लोग थोड़ा धीमा नहीं हो सकते? श्वानिये ने अचानक दावत क्यों आयोजित की? तो क्या मैं मौके का फायदा उठाकर भाग सकती हूँ? लेकिन अगर मैं श्वानिये को छोड़कर भाग जाऊं, क्या ये सही होगा? लेकिन डॉक्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वासना की देवी हो। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं कामुक नहीं हूँ। वो आदमी हैंडसम होने के अलावा और उसकी कमाल की एब्स के अलावा उसमें और कोई खास बात नहीं है ना? वो पूरी तरह से बेकार है। मिसलिन, ये वो गाउन है जो श्वान ये ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। कृपया एक चुन लें। वाह, इतने सारे, कितने सुंदर हैं। ये वो गहने हैं जो श्वान ये ने आपके लिए तैयार किए हैं। मिस लिन, कृपया इधर आइए। मिस लिन, मैं आज रात के लिए आपका मेकअप डिजाइन करूंगी। श्वान ये को कम ही देखा गया है किसी महिला को इतनी अहमियत देते हुए। वो आदमी काफी समझदार निकला। मिस लिन, आपकी त्वचा बहुत अच्छी है, आपको ज्यादा फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी नींद लेती हूँ। मिस बाया भी आज रात की पार्टी में शामिल होंगे। वह अपनी त्वचा का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवा रही है। बाया, मिस बाई बाई परिवार की बेटी है और डिंगटियन समूह की मुख्य सचिव भी है। सब कहते हैं कि उन्होंने अमीर परिवार की बेटी का जीवन छोड़कर विदेश जाकर श्वानिये के साथ 5 साल बिताए ताकि भविष्य में वह श्वान मैडम बन सके। तो उसके पास पहले से औरत है, फिर भी वो मुझे फ्लर्ट कर रहा है। धिक्कार है। और ये श्वान मैडम का नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? आह, क्या ये सबसे अच्छा शांत करने वाला फेस मास्क नहीं है? तो फिर मेरा चेहरा अभी भी ऐसा क्यों है? मिस बाय, आपने बहुत तेज सफेद करने वाले उत्पादों का उपयोग किया है। यह इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जल्दी करो और मेरे लिए कुछ सोचो। मिस बाय, आपका हेतांग हरी मिट्टी का मास्क आ गया है। जल्दी करो, इसे जल्दी से मेरे पास लाओ। मिस बाय, क्या आप सच में यही मास्क लगाना चाहती हैं? भले ही कुछ लोग कहते हैं कि यह आपातकालीन उपचार के लिए एक जादुई उपकरण है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह चेहरा बर्बाद करने का उपकरण है। मुझे अब और परवाह नहीं है। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जाओ और मेरे लिए ह्यूमिडिफायर चालू करो। जी। आज रात की पार्टी में मैं श्वान ये को बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में केवल मैं, बाइया, ही वह महिला हूँ जो उनके लायक है। श्वानिये की कार दुर्घटना में मौत हो गई। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना था कि वो सिर्फ घायल हुए थे। डिंगटियन समूह के स्टॉक इन दिनों लगातार गिर रहे हैं। खैर, डिंगटियन समूह सब कुछ स्थिर है। आज रात श्वान ये अफवाहों का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से सामने आएंगे। सेक्रेटरी बाई ने खुद कहा है, तो जरूर सब ठीक होगा। मिस बाई, आपकी त्वचा सच में गोरी है। आप कौन सा फाउंडेशन लगाती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा सिर्फ थोड़ा सा टोनर ही लगाती हूँ। सेक्रेटरी बाई सच में शानदार दिख रही हैं। आज रात की पार्टी में पहली सुंदरता निश्चित रूप से सेक्रेटरी बाई ही हैं। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मिस बाई, या आपकी ये पोशाक चैनल का नवीनतम सीमित संस्करण है। ये तो बस सामान्य है। पिछले हफ्ते श्वान ये यूरोप से मेरे लिए लाए थे। ये कितनी सुंदर है। ये महिला कौन है? इतनी शानदार और ऊंचे दर्जे की लड़की मैंने कभी नहीं देखी। ये किस प्रतिष्ठित परिवार से है? इसने जो गाउन पहना है वो शायद पेरिस फैशन वीक का नवीनतम हाई एंड डिजाइन है। प्रतिभाशाली डिजाइनर डायना का काम। डायना का काम? एक ड्रेस की कीमत कम से कम 80-90 लाख होगी, है ना? अफवाह है कि सेक्रेटरी बाई ने यूरोप में श्वानिये के साथ 5 साल बिताए, तो वो लगभग आधी श्वान मैडम बन चुकी है। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी केवल कुछ लाख की चीज निकलेगी। तुम कौन हो? ये श्वान परिवार की पार्टी है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर ऐरा गहरा आ जाए। श्वानिये ने मुझे यहाँ बुलाया था। श्वान ये
मुझे लगता है कि तुम श्वान ये के नाम का इस्तेमाल करके अमीर आदमी फंसाने आई हो। मैं नहीं हूँ। सस्ती कपड़े पहने हुए क्या तुम ऐसी हाई क्लास इवेंट में आने की हिम्मत कर रही हो? बताओ, ये नकली ड्रेस कितने में खरीदी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा रहा है। श्वान परिवार का नक्शा निकालो। फोन वॉच कनेक्ट हो रही है। मम्मी की लोकेशन सर्च करो। उसके शरीर पर ये पोशाक शायद नकली नहीं है, ये उच्च श्रेणी का परिधान है। केवल प्रमुख पत्रिकाओं और साप्ताहिकों में ही छपा है। यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों को इसे पहनने का मौका भी नहीं मिला। ये तो उसने पहली बार पहना। ये कैसे संभव है? उसके गले का हार देखो, पूरी तरह से चमक रहा है। देखते ही लगता है कि ये नकली है। कुछ लोग भले ही वे उच्च समाज की महिला की तरह कपड़े पहनती हैं, लेकिन उनकी पसंद सचमुच बहुत घटिया है। उन्हें यह तक पता नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली। बस ये मालूम नहीं है क्या वे इस हीरे की चमक से अंधे हो गए हैं या ईर्ष्या ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। उसका वो हार शायद पिछली नीलामी का मुख्य आकर्षण था, और उसका कपड़ा भी शायद ये भी असली है। प्रतिभाशाली डिजाइनर डायना का काम इस दुनिया में कितने लोग इसे खरीद सकते हैं? आप नहीं खरीद सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी नहीं खरीद सकते। ये कैसा शोरगुल है? क्या हो रहा है? डायनर मैडम, आप कैसे आई? डायना मैडम, आप ठीक समय पर आई हैं। यहाँ एक तुच्छ व्यक्ति है जिसने न केवल आपके काम की नकल की, बल्कि आपने जो डिजाइन किए वह नकली परिधान भी पहने हैं। कैसा लगा डायना मैडम? उसने जो पहना है वो नकली है ना? मैं अभी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। कोई है? मुझे लगा था कि श्वान ये भी एक भावहीन व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वे लड़कियों का दिल जीतना भी जानते हैं। आपका मतलब है ये असली है? यह मेरा अपना काम है, मैं इसे जरूर पहचानती हूँ। यह असली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता यह वाली मैडम, आप श्वानिये की कौन है? मैं श्वानिये की निजी डॉक्टर हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सेक्रेटरी बाई, जो लगभग श्वान मैडम है, एक निजी डॉक्टर से भी नहीं जीत पाए। गड़बड़ हो गई। मम्मी को कोई तंग कर रहा है। मुझे मम्मी को बचाने जाना होगा। अरे बाप रे, ये कौन बदमाश है? अरे वाह श्याव के याई, ये किसका बच्चा है? ये तुहाओ नानी है। नानी, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। ये छोटी सी जुबान, ये कितनी मीठी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मा, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। मैं मम्मी को ढूंढ नहीं पाया। नानी, मुझे सच में भूख लगी है। चलो, नानी तुम्हें केक खिलाने ले जाएगी। धन्यवाद नानी। तुम 8-9 मिलियन रुपए होने से क्या होता है? पहाड़ी की जंगली मुर्गी चाहे कितने भी शानदार कपड़े पहन ले, वह सिर्फ एक जंगली मुर्गी ही रहेगी। तुम महज एक प्राइवेट डॉक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने महंगे कपड़े पहनो? मुझे लगता है ये कपड़े तुमने श्वानिये के यहाँ से चुराए हैं। ये मुझे श्वानिये ने दिया था। झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। श्वान, ये तुम्हारे जैसी औरत को कपड़े क्यों देने लगा? मैं किसी को कोई चीज दूं, क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी सहमति की आवश्यकता है? श्वानिये, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यहाँ एक औरत है, इसने आपके कपड़े चुराए हैं। मैंने नहीं चुराए। अभी भी बहस कर रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक और थप्पड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। जरूर मारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसी बेहूदी औरतें, उन्हें तब तक मारना चाहिए जब तक वे अपनी जगह न जान ले। खुद को थप्पड़ मार। तुम लोग हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो। मैंने तुम्हें मारा, ये श्वानिये की तरफ से तुम्हें सबक सिखाना था। अब जब श्वानिये ने खुद कह दिया है, क्या तुम मना करोगी? भाईया, खुद को थप्पड़ मारो। क्या? मैंने तुम्हें कब यह विशेष अधिकार दिया कि तुम मेरी जगह किसी और को सबक सिखा सको? श्वानिये, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसे घुटने टेक कर प्रणाम करो। क्यों? तुम मेरी सिर्फ एक सचिव हो। बाहर मेरी सचिव बनने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। मैं अभी दूसरी को रख सकता हूँ। मैं बहुत उदार हूँ। मैं वापस फेंकने की मांग भी नहीं करती, पर तुमने अभी मुझे एक थप्पड़ मारा है। अब मुझे 3 गुना वापसी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो और फिर खुद को 3 थप्पड़ मारो। करो। लिन्नान मेरी आमंत्रित अतिथि। बोलो।
माफ करना, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। माफ करना। थप्पड़ मारो। ली थिंक ये बाया आखिरकार 5 साल से तुम्हारे साथ कोई बड़ा काम न किया हो तो भी मेहनत तो की है। चाचा, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है? छे बाया उठो। श्वान, ये मैं पहले बाहर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। अम्मा, बुरी औरत मम्मी को परेशान करने की हिम्मत की। अब मेरा कमाल देखना। तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें विदेश जाने का इंतजाम किया और तुम्हें श्वान लीटिंग के साथ रहते हुए 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में भी तुम उसका दिल नहीं जीत पाए। लेकिन काम के अलावा वह मेरी तरफ देखता तक नहीं है। वो तुम्हें नहीं देखता है तो तुम उसे बहका सकते हो। मैंने अपने कपड़े उतारे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम बिल्कुल बेकार हो। 5 साल पहले मैंने तुम्हें दवा दी, लेकिन तब भी तुम मौके को नहीं पकड़, और इन 5 सालों में तुम्हें देखो, तुमने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की। श्वान हानशेन, तुम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? इन 5 सालों में मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है? लोग की प्रमुख शाखाओं की गुप्त फाइलें। अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम डिंगटियन समूह में इतनी मजबूती से बैठ पाते? ठीक है, तुम खुद देख लो कि तुम्हें क्या करना। तो ये दोनों साठगांठ कर रहे थे और दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। ये कौन छोटा बच्चा है? इस बच्चे को देखो। क्या तुम्हें पता है कि इस स्कर्ट की कीमत कितनी है? बुरी औरत बच्चों को मारती है। सभी का धन्यवाद डिंगटियन समूह में आने के लिए। ये धन्यवाद भोज है। बाहरी दुनिया अफवाहें फैला रही थी कि मैं कार दुर्घटना में मर गया, जिसके कारण आप सभी और डिंगटियन समूह को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। श्वान, ये कितने शानदार हैं। आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ आप सभी को ये बताने के लिए कि मेरी चोटें इतनी गंभीर नहीं थी। बस 3 महीने की बात है और मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का समर्थन डिंगटियन समूह को मिलता रहेगा। अरे श्वान, ये अकेले ही पूरे व्यापार जगत को प्रभावित कर सकते हैं। इन 5 सालों में जब वो यूरोप में थे, पत्रिकाओं और अखबारों में छपता था, केवल उनके चाचा श्वान हानशेन की तारीफ की जाती थी कि वो कितने महान हैं। लेकिन जब असली मुसीबत आई तो डिंगटियन समूह को आखिर श्वान ये की ही जरूरत पड़ी ना। अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए, डिंगटियन समूह का 100 साल का इतिहास दिखाया जाएगा। ये क्या है? हाँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। ये छोटी आंखें, गोरिल्ला जैसे मुंह और दांत, और ऊपर उठी हुई बड़ी सुअर जैसी नाक। हाँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है ये कोई मेडिकल केस है। प्लास्टिक सर्जरी से पहले की फोटो। भैया मत देखो, तुम सब इसे बिल्कुल मत देखो। सेक्रेटरी बाय, वास्तव में आप व्यापार जगत की नंबर 1 सुंदरता हैं। प्लास्टिक सर्जरी से पहले आप सबसे सेक्सी मादा गोरिल्ला थी। ये केवल सर्जरी भर नहीं है, ये तो सचमुच पूरा का पूरा सिर ही बदल गया है। बाया, मुझे मत छू। अरे बाया, हम बुरी औरत, छोटे से मेडिकल सिस्टम को हैक करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। क्या हुआ? माँ मिल गई। अरे लिन डॉक्टर, ये ड्रेस पिछली वाली से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही। क्या सच में? लिन डॉक्टर, जैसे ही आप अंदर आए मैं मंत्रमुग्ध हो गया। व्यापार जगत की उन महिलाओं के विपरीत वे सब बहुत ही तुच्छ हैं। आप जैसी कोई सुरुचिपूर्ण नहीं है। वो पिछली ड्रेस थी, सुंदर तो थी, लेकिन आपके फिगर को ज्यादा दिखा नहीं रही। इस वाली की तरह नहीं, जो लिन डॉक्टर को पूरी तरह से आकर्षक दिखाती है। मुझे लगा कि श्वान अंकल को मिस बाई पसंद है। बाया, ये कैसे संभव है? वो सिर्फ एक सेक्रेटरी। आप मुझे श्वान अंकल कहकर बुलाती हैं, ये कुछ ज्यादा ही औपचारिकता है। आप लीटिंग को श्वान मास्टर कहती हैं, तो मुझे श्वान भाई कैसे? नहीं, धन्यवाद। इतना पराया मत समझो। अंदर डांस शुरू होने वाला है, आप बस मेरी डांस पार्टनर बन जाओ। हाथ छोड़ो। ये चिपचिपे बूढ़े आदमी मेरी मम्मी का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे करते हैं? मम्मी मेरी है।
वह अभी उपकरणों में कुछ समस्या थी। डिंगटियन समूह के 100 साल के सफर के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं। अब थोड़ा आराम करते हैं। अब हम एक डांस संगीत शुरू करते हैं। आप सभी खुलकर आनंद लें। श्वान अंकल, अगर आप मेरे साथ कमरा बुक करते हैं, क्या आपकी पत्नी को पता है? ये कितनी आकर्षक छोटी चुड़ैल, मेरी उस बूढ़ी औरतों जैसी। बिल्कुल नहीं। बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया। अरे वाह, तुम्हारे अंदर कितना उत्साह है। जल्दी से इसे मुझे दे, मैं तो पागल हो रहा हूँ। अरे वाह, थोड़ा और इंतजार करो श्वान अंकल। अगर मैं 3 मिनट और इंतजार करूंगी तो मैं 18 साल की हो जाऊंगी। यह सचमुच घिनौना है। वाह, चौंकाने वाला। श्वान हानशियन व्यापार जगत में पाखंडी की तरह दिखता है। सोचा नहीं था कि निजी तौर पर वो ऐसी चीज निकले। हाँ, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बहुत शक्तिशाली है। मुझे तो शर्म आ रही है। हाथ छोड़ो। अरे, मैंने तुम्हें नाचने के लिए बोला। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। खुद को समझती क्या हो? तुम तो सिर्फ एक निजी डॉक्टर। लीथिंग ने तुम्हें बस थोड़ी सी मिठाई दी, तो क्या तुम सच में खुद को श्वान मैडम समझने लगी हो? तुम तो सिर्फ अमीर आदमी का एक खिलौना हो। किसने कहा कि वह मेरा खिलौना है? एक चिकित्सक रोगों का इलाज करता है और लोगों की जान बचाता है। असल बीमारों की देखभाल करना एक नेक पेशा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, कौन हिम्मत करेगा उसे खिलौना समझने की? श्वानी, तुम इस बड़े बदमाश ने वास्तव में कहा कि वह मेरा सम्मान और प्यार करता है। लगता है कि वो भी जानता है महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। तुम भी प्यार की बात करो। तुम सिर्फ एक अपंग हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताओगी या नहीं। मैं तुम्हें बस इतनी ही सलाह देता हूँ कि अपने लिए जल्द ही कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जो तुम्हारा शौच कराए और तुम्हारा ध्यान रखे। हाँ, तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत? हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा है। तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा, नाबालिग को बहकाया, तुमने महिलाओं को गाली दी, भतीजे को गाली दी। तुम अत्यंत नीच हो। मैं नीच हूँ? मैं श्वान हानशियन हूँ। मेरे पास धन, दौलत और शक्ति है, और वो बस एक अपाहिज है। श्वान ये मेरी इज्जत करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं। वो कुछ दिमागी रूप से अपाहिज लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सम्मानीय है। क्या ये औरत सच में मेरे लिए बोल रही है? श्वान ये बस अस्थायी रूप से घायल हुए हैं। ये तो बस कुछ समय की बात है। मुझे 3 महीने का समय दो, मैं उन्हें निश्चित रूप से खड़ा कर दूंगी। कुछ लोगों के विपरीत, जिन्हें जिंदगी भर बस एक कीड़ा बनकर रहना है। कमीनी, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर? लिंजुओ, हे यू, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। जी हुजूर, मुझे छोड़ो। औरत, क्योंकि तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का अधिकार दे। पुरुष, तुम्हें जरा सी तारीफ क्या मिल गई? तुम तो अपनी पूंछ उठाने लगे तारीफ? जैसे छोटे बच्चे होते हैं। कितने बचकाने हो। मुझे 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से खड़ा कर दूंगी। देखो, या बड़ी स्क्रीन की घटना। आखिर क्या मामला है? श्वान, ये किसी ने हमारे केंद्रीय सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगा दी है। श्वान झाई की सुरक्षा प्रणाली? आखिर ये इतनी कमजोर कब हो गई? हमारी केंद्रीय सुरक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतरीन है, मगर सच कहूं तो दूसरे पक्ष की ताकत सच में बहुत ज्यादा है। तुम लोगों का क्या फायदा? 3 दिन श्वान, ये 3 दिनों के अंदर हम निश्चित रूप से सिस्टम की खामी को ठीक करने का आदेश देंगे। बड़े भाई का संदेश आया है। बड़े भाई का संदेश आया है। छोटे भाई, जल्दी से बड़े भाई का प्रमाणीकरण स्वीकार करो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे घर की सुरक्षा प्रणाली बहुत ही बेकार है। तो तुम ही हो वह जो बजी स्क्रीन घटना का हैकर है? जी, वो मैं ही हूँ। तुम चिंता मत करो। जब मैंने तुम्हें छोटा भाई मान लिया है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। डिंगटियन समूह में 10 लाख रुपए सालाना वेतन पर नौकरी करो। मैं वह इंसान नहीं हूँ जिसे तुम नियंत्रित कर सको। दिलचस्प है। अरे नहीं, कोई मम्मी को बुला रहा है।
नमस्ते। ये तो कोई बच्चा है। फोन के मालिक को बुलाओ बात करने के लिए। मम्मी यहाँ नहीं है। मम्मी, घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्वान मैडम का नाम इस्तेमाल कर? तुमने मुझे धोखा दिया। वह वाकई में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाई, और तो और उस व्यभिचारी के साथ बच्चे भी पैदा कर। तलाक कितनी बुरी बात है। जाओ और लिन डॉक्टर को ढूंढो। तियान तियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मेरे बच्चे, मम्मी को भी तुम्हारी याद आई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम मुझे डर नहीं लगता। मम्मी, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। चुप रहो। लेन डॉक्टर, स्वानी आपको बुला रहे हैं। तियान तियान, अंदर रहना और कोई आवाज मत करना। बहुत अच्छे। इतनी देर से दरवाजा खोला, क्या किसी जंगली आदमी को छुपा रही थी? मेरी कहाँ हिम्मत, लेकिन इतनी रात को मुझसे मिलने आए हैं, क्या बात है? आज रात तुमने कहा था 3 महीने में तुम मेरे पैर ठीक कर सकते। क्या ये सच है? निश्चिंत रहिए, मैंने आपके पैरों की जांच की है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मैं तुम पर एक बार विश्वास करता हूँ। आची। ये कैसी आवाज थी? कैसी आवाज है? अच्छू अच्छू अच्छू, मुझे जुकाम हो गया है। लिन डॉक्टर को दवा दो। जे। तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ, तलाक ले लो। कैसी आवाज? ओह, कंप्यूटर की ईमेल थी। कंप्यूटर की ईमेल। बेहतर होगा कि तुम कोई चाल न। तियान तियान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, बस अभी मेरा फोन बज रहा था। ये कमीना कुत्ता आदमी 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया था और अब तलाक लेने की जल्दी है। मैं तुम्हें लाभ नहीं उठाने दूंगी। तलाक हो सकता है, मुझे आधे घर की संपत्ति चाहिए। तुम बेवफा हो। शादी के दौरान धोखा देने वाली व्यभिचारिणी भी संपत्ति चाहती है। कुछ लोगों की आदतें कभी नहीं बदलती। ये आदमी 5 साल पहले इतना कमीना था, अब भी उतना ही कमीना है। किसी पर इल्जाम लगाने के लिए सबूत चाहिए। इंतजार करो, मैं सबूत तुम्हारे चेहरे पर मारूंगा। श्वान मैडम, चलो। मेरे लिए सबसे अच्छी जासूसी एजेंसी ढूंढो। उस औरत और उस व्यभिचारी के बारे में जानकारी नहीं, सारे सबूतों की तस्वीरें खींचकर मुझे भेजो। जी सर। श्वानी, इन 2 दिनों में श्वान हानशिन ने कंपनी के निदेशकों से गुपचुप तरीके से संपर्क किया है और उनके शेयर खरीदना शुरू कर दिया है। मेरी कार दुर्घटना का क्या हुआ? पुलिस की जांच में क्या निकला? पुलिस को संदेह है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था। लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं देश वापस आऊं। श्वान, ये इलाज का सही समय है। तुम लोग पहले बाहर जाओ। जी सर। तुमने दवा में क्या डाला है? तुम एहसान मानने के बजाय बुराई कर रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है। पुनर्वास से पहले मैं आपको थोड़ा मसाज देती हूँ। लिन डॉक्टर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप मुझे पहले से जानते हैं? वो भी। हालांकि ये कहना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब से मैंने आपको पहली बार देखा है,
मुझे लगा कि मैं आपको जानती हूँ, एक तरह की ऐसी जान पहचान जिससे गुस्सा आता है। ओह, ये जियानमेन एक्यूपॉइंट है, आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। इस आदमी की आवाज अजीब क्यों लग रही है? क्या हुआ आपको? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आपको ठंड लग गई है? मुझे मत छूना। श्वान, ये ऐसे दिखते हैं? ये तो किसी सेक्सी पुरुष स्टार जैसा दिखता है। महाकमीने, मैं बताती हूँ तुम्हें कामुकता, मैं बताती हूँ तुम्हें कामुकता, मैं बताती हूँ तुम्हें कामुकता। मैं भी एक आदमी हूँ। तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। मुझे क्या हुआ? लेकिन डॉक्टर के लिए एक अच्छी भावना है। अरे मेरी जान, तुम अभी भी हमारे घर पर क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमीर दादी, मेरा नाम त्यान त्यान है। कल रात की पार्टी में क्या तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ नहीं ले गई? मेरी मम्मी भी यही है। तुम किस नौकरानी के बच्चे हो? दादी, मैं आपको एक तोहफा दूंगा। बाला 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 बदल। अरे वाह, एक छोटा जादूगर। हाँ हाँ, दादी के साथ थोड़ी देर टीवी देखो, ठीक है? ठीक है। अरे ये टैबलेट खराब कैसे हो गया? मैनेजर, मैनेजर। दादी, मैनेजर की जरूरत नहीं है, मुझे देखो। दादी, मुझे फोन दो। ये लो। श्वानजाई ऑटोमेशन सिस्टम में प्रवेश करें। श्वानजाई नेटवर्क रीसेट करें। स्मार्ट उपकरण सक्रिय हो गए। अरे वाह, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। काश तुम मेरे पोते होते। ये कौन है? ये मेरे जैसा हूबहू क्यों दिखता है? ये मेरे बेटे की तस्वीर है। ये बच्चा आसमान के बचपन जैसा हूबहू क्यों दिखता है? वह आदमी निश्चित रूप से संदिग्ध है। ये बच्चा कहीं ये आसमान का अवैध बच्चा तो नहीं है? तियान 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 तियान। तियान तियान, तियान तियान, तुम कहाँ भाग गए? तुम किसे ढूंढ रही हो? आहा, ये तियान तियान कौन है? तियान तियान, वो एक पिल्ला है। मैं पिल्ले को ढूंढ रही हूँ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से MBA स्नातक, साल के 10 उत्कृष्ट युवा उद्यमी में से एक। इस आदमी में निश्चित रूप से पिता बनने की योग्यता है। तुम कहाँ भाग गए थे? मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो बस कार्टून देख रहा था। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? इधर उधर मत भागा करो, वहाँ बड़े भयंकर भेड़िए हैं, वे तुम्हें खा जाएंगे। मम्मी, मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। जल्दी 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 जाओ। तुम मुझे दरवाजा खोलने के लिए हर बार इतनी देर क्यों लगाती हो? उफ, मुझे भी अपना काम करना होता है। क्या काम? कार्टून देखना। मेडिकल कार्टून। छोटा सुअर पेप्पा कब मेडिकल कार्टून बन गया? अरे नहीं, क्या तुम मुझसे झगड़ने के लिए यहाँ आए हो? हाँ, तुम्हारे एक्यूपंक्चर मसाज का थोड़ा असर हुआ है। आज दोपहर को मेरे पैरों में थोड़ी गर्मी महसूस, मुझे लगा मैं खड़ा हो सकता हूँ कुछ सेकंड के लिए। सच में? अरे ओह, लिन डॉक्टर, मैं तुम्हारा। अरे ये बच्चा कहाँ से आया? लिन जो
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मम्मी मुझे बचाओ। श्वानिये, इस बच्चे को जाने दो। मम्मी, श्वानिये, असल में वो है। ब्लैक स्पाइडर, बड़े मूर्ख। लिंजू, आए। तुम मुझे बेहतर तरीके से समझाओ। तियान तियान तो पहले ही भाग चुका है, मैं तुमसे क्यों डरूं? ओह, शायद ये बटलर का बच्चा है। क्या झांग बटलर समलैंगिक नहीं है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप किसे पता। वैसे तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं हे यू, चलो हम चलते हैं। आखिर वह बदमाश कहाँ भाग गया? बस हाईटेक टेक्नोलॉजी से पूछना है, क्या तुम मेरे डैडी हो? हम इतना लंबा, मुझे 3 दिन और इंतजार करना होगा। छोटे भाई, बड़े भाई को दोष मत देना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। तुम्हारी कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ी है। डिंगटियन समूह में असामान्य फंड प्रवाह की रिपोर्ट, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मेरे पास अपना तरीका है। मुझे लाल लिफाफा नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक डैडी चाहिए। फ्रांचाई रक्षा प्रणाली में घुसपैठ करने वाला ये बच्चा कौन है? तुम्हारा कोई पिता नहीं है? हालांकि वो पापा भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी मैं अपना असली डैडी चाहता हूँ। मम्मी कहती है कि डैडी नर्क चले गए हैं। नर्क चले गए? क्या इस बच्चे के डैडी की मौत हो गई? मैं तुम्हारा एक दिन का डैडी बन सकता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँ। मैं एक दिन के लिए तुम्हारा डैडी बन सकता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। डैडी, क्या कोई भी इच्छा हो पूरी हो सकती है? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो श्वान लीटिंग नहीं कर सकता। तो मुझे फ्राइड चिकन चाहिए, फ्रेंच फ्राइजेस, आइसक्रीम चाहिए। मम्मी मुझे खाने नहीं देती। और खिलौना रोबोट, टेडी बियर, वो सुपर बड़ा, बहुत बड़ा वाला। ये तो बहुत मामूली बात है, आधे घंटे में तुम्हारे पास भेज दिया जाए। पता भेजो। नमस्ते, क्या आप ही बड़े भाई हैं? हम, हाँ हूँ। यह आपके एक दिन के डैडी ने मुझे आपको देने के लिए भेजा है। ये डैडी होना कितना अच्छा है। क्या सामान पहुंचा दिया? हाँ। क्या ठीक से देखा? एक बच्चा है। हाँ, लगभग 4 या 5 साल का होगा। उस औरत का क्या हाल है? जासूस 2 दिन से दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। उस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा और ना ही किसी यार को अंदर आते हुए देखा। निगरानी जारी रखो, मुझे उस औरत और उसके यार दोनों को पकड़ना है। जी श्वानिये, क्या आप तलाक लेने की जल्दी में मिस बाई से शादी करने के लिए? भाई, यह सिर्फ मेरी सचिव। तो लिन डॉक्टर का क्या? मिस बाई श्वान जाई को अपना ही घर समझती हैं, नौकरों को खूब आदेश देती हैं और कहती हैं कि वह श्वान जाई की भविष्य की मालकिन है। पर पिछली बार पार्टी में आप लिन डॉक्टर के प्रति भी बहुत अच्छे थे। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जी। जाओ, मेरे लिए संतरे का रस लेकर आओ। क्या तुम मुझसे कह रही हो? क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है?
तुम्हारा क्या मतलब है? लिन डॉक्टर, आखिरकार एक पारिवारिक डॉक्टर बस एक नौकर ही होता है। तुम सिर्फ एक कुतिया हो। कुतिया होने पर तो तुम्हें अपनी हैसियत जाननी चाहिए। मालिक को बहकाने की कोशिश मत करना और जाओ जमीन चाट कर साफ करो। पेशों का विभाजन होता है पर हैसियत में कोई ऊंच नीच होती नहीं। जबकि कुछ लोग जिनका चरित्रहीन है वही असल में निचले दर्जे के लोग होते हैं। क्या तुम सच में मुझे गाली दे रही हो? हाँ, अगर मिस बाई को जमीन साफ चाहिए तो खुद ही चाट लो। तुम खुद कुतिया हो, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। बाया। लिन डॉक्टर, मैं आज तुम्हें बता दूंगी कि श्वान झाई की असली मालकिन कौन है। मैंने श्वानिया को 5 साल तक फॉलो किया है। श्वानिया हमेशा मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही तुम आई, ऐसा क्यों हुआ कि श्वानिया तुम्हें पसंद करने लगे? तुम बंदरिया, मुझे छोड़ो। मैं बंदरिया? मैंने इतने सारे ऑपरेशन झेले हैं सिर्फ एक सुंदरी बनने के लिए। तुम्हें किस हाथ से पैदाइशी ऐसा हुस्न मिला है? तुम पागल हो गई हो। तुम सब मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरी बदसूरती पर हंसते हो, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हारे इस चेहरे को आग लगा दूंगी तो तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा बदसूरत हो जाओगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या तुम्हें डर नहीं कि श्वानी को पता चल जाएगा? इस वक्त श्वान ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर है। जब तक तुम जलकर क्षत विक्षत हो जाओगी और सही मायने में बदसूरत बन जाओगी, तब तक मैं श्वानी के पास जाऊंगी और थोड़ा रो दूंगी और कहूंगी कि ये महज एक हादसा था। देखना श्वान, ये मुझ पर विश्वास करेंगे या तुम पर? श्वान ये ऐसे इंसान नहीं है। पुरुषों की नजरों में बस सुंदरता होती है। रुको, मेरी बंदी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। श्वानी, आप ऐसी जगह पर कैसे आए? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई श्वान झाई की मालकिन होने का शीर्षक लेकर यहाँ लोगों पर धौंस जमा रहा है। श्वान, ये मैंने नहीं किया। ये वह थी, ये वो थी जिसने जानबूझकर मुझे उकसाया और चिढ़ाया। उसने मुझे मादा गुरिल्ला कहा। अगर उसने तुम्हें कहा तो क्या गलत कहा? भले ही तुम एक सुंदर महिला में ढल गई हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बुरा है। मेरे विचार से तुम एक असभ्य जानवर की तरह ही बदसूरत हो। श्वान, ये तुम जैसी औरत, क्या तुम श्वान झाई की मालकिन बनने के लायक भी हो? लिंजुओ, हे यू, जी हुजूर। हुजूर, इसे नीचे ले जाओ। इसे श्वान झाई के अंदर एक कदम भी रखने की बिल्कुल अनुमति नहीं। डिंगटियन समूह को ऐसे सचिव की जरूरत नहीं है। जी श्वान, ये लिन डॉक्टर, ये मेरी गलती थी कि मैंने गलत व्यक्ति को काम पे रखा। तुम्हें मेरी वजह से दुख सहना पड़ा। गड़बड़ हो गई। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई है। अगर ये इलाज ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। लिन नान, गो सीनियर, तियान तियान गायब है। क्या वह तुम्हारे पास है? नहीं, तुम आखिरकार कहाँ हो? इतने लंबे समय तक किस बीमारी का इलाज चल रहा है? स्थिति बहुत जटिल है, अभी समझाना मुश्किल है। मैं निकलने का रास्ता खोजूंगी और जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। फिलहाल अपने घर वापस मत जाओ, मेरे क्लिनिक पर आओ। तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है। कोई अजीब आदमी देख रहा है? ठीक है। श्वान, ये एक आदमी उस महिला के कमरे में घुस गया था पर वह हाथ से निकल गया। उन व्यभिचारियों पर नजर रखना जारी रखो। वकील के पास तलाक का समझौता तैयार कर लिया गया। इसे बदल दो। कहो मैं अपनी संपत्ति का 30% देने को तैयार हूं। श्वानी, क्या आपको इतनी जल्दी तलाक लेना है? क्या ये लिन डॉक्टर की वजह से है? जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा दिन नहीं जीते। जी हाँ। श्वानिए, इन दिनों मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। बस मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। क्या लिन डॉक्टर भाग गई? श्वान, ये आपका पैर। तुमने कुछ नहीं देखा? जी हाँ। जाओ और तुरंत जाकर लिन डॉक्टर को पकड़कर वापस लाओ। जी हाँ। क्या सिर्फ 30%? वह पति जो तुम्हारे विवाह प्रमाण पत्र पर है, क्या आखिरकार उसने तुमसे तलाक की बात की? वो कैसा कंजूस, लोभी। वो मुझे क्या समझता है? क्या मैं एक ऐसी वस्तु हूँ जिसे वो जब चाहे बुला सकता है और जब चाहे दूर फेंक सकता है? मैं लिनान,
इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मेरे वकील को फोन करो। पति पत्नी की साझा संपत्ति मुझे आधा जरूर चाहिए। मैं उस बदमाश को एक करारा सबक सिखाऊंगी। कैसी लालची औरत। श्वान, ये वकील को फोन करो। मैं चाहता हूँ कि वो औरत खाली हाथ बाहर जाए। क्या त्यान त्यान की कोई खबर मिली? लिन्नान, इतनी भी बेचैन मत हो। तियान तियान इतना होशियार है, वो जरूर वापस आएगा। मुझे पता है कि त्यान त्यान कितना होशियार है, लेकिन वह सिर्फ 4 साल का है। अगर उसे बाहर कोई खतरा हो गया तो मैं... छोटी नान, मैं भी तियान तियान को अपना बच्चा मानता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम ठीक से आराम करो। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। गुजुए जांग। छोटी नान, तुम जानती हो, दरअसल मैं हमेशा तुम्हारे प्रति... वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। तुम कौन हो? वो इंसान जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अभी मेरी क्लिनिक से निकल जाओ। लिन डॉक्टर, बाहर आओ। गुजुए जांग, आप चिंता मत कीजिए। शियाओ नान, क्या तुम दोनों ने अपना प्यार भरा खेल खत्म कर दिया? श्वानिए, मैंने आपकी बीमारी ठीक कर दी है। अगर आप बताई हुई दवाएं लेते रहे तो आप जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे डॉक्टर की जरूरत है या नहीं, ये फैसला आप नहीं करेंगे। सुनिए जनाब, शियाओ नान आपके साथ नहीं जाना चाहती। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? मैं उसका सीनियर हूँ, हम बचपन के दोस्त भी तो हैं। कितने अच्छे बचपन के दोस्त, कितने अच्छे सीनियर। हमारा रिश्ता कई दशकों से है। रिश्ता जितने लंबे समय तक चले उतना अच्छा नहीं होता। क्या तुमने नहीं सुना कि प्यार को धीरे धीरे बहना चाहिए? क्या तुमने नहीं सुना कि प्यार तो तुरंत भड़क उठना चाहिए? बस गुजुए जांग, इस दौरान मैं आपकी देखभाल के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ और मैं आपके मेरे लिए प्यार को भी महत्व देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा हमेशा मैंने आपको बड़े भाई की तरह माना है। सुना तुमने, गूद आ गए। चुप रहो गुजुए जांग, मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए मुझे उनके साथ जाना होगा। चिंता मत करना, मैं उनके साथ बस इलाज के लिए वापस जा रही हूँ। ये सुरक्षित है। इसलिए चलो। क्या करूं? क्या यह इंसान सच में मेरे पिता हैं? क्या मुझे इन पिता को अपनाना चाहिए? वह थोड़ा मूर्ख है। लगता है कि गू पापा ज्यादा चतुर है। मम्मी गू पापा को ज्यादा पसंद करती है। मेरे छोटे बच्चे, तुम क्या देख रहे हो? तू हाओ नानी। तुम आज इतने चिपके हुए क्यों हो? तो यह मेरी असली नानी है। क्या तुम दूध पीना चाहोगे? हाँ। नानी, मैं ये पीना चाहता हूँ। नहीं पी सकते। वह नानी की विशेष रूप से तैयार की गई बहुपोषक शराब है। छोटे बच्चे इसे नहीं पी सकते। ओह, अरे, नानी ने सहेली को बुलाया, स्क्वायर डांस के लिए जाना है। देर हो रही है। बस हो गया या नहीं? मुझे छोड़ो, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। उम्मा, ये बहुत तीखा है। श्वान, ये मैं जानती हूँ कि तुम अमीर और शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी निजी डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी अपनी गुलाम नहीं समझा। कैसे नहीं समझा? तुम रोज बस यही करते हो, ले जाओ ले जाओ। तुम तो मुझे इंसान समझते ही नहीं हो। लिन डॉक्टर, मेरी नजर में तुम खास हो। छोड़ो, वैसे भी मैं तो बस एक कम पैसे वाली और शक्तिहीन छोटी डॉक्टर हूँ। तुम हमेशा हिल क्यों रहे हो? हिलना बंद करो। मैं नहीं हिल रहा हूँ। तो तुम्हारे 2 सिर क्यों हैं? तुमने अभी क्या पिया?
बस मेरे मेज पर रखा पानी। वाह, बहुत तीखा है और इसमें दवा जैसी महक आ रही है। वो मेरी माँ द्वारा बनाई 10 जड़ी बूटियों की टॉनिक शराब। आखिरकार यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी किस लिए है? बहुत गर्म है। नहीं, हैंडसम, एक रात का कितना लोगे? लिन, होश में आओ। हैंडसम, तुम्हारी काया कितनी अच्छी है। देखो मैं कौन हूँ। तुम कितने मिलते जुलते हो मेरे विवाह प्रमाण पत्र वाले आदमी से। उस वेश्यावृत्ति करने वाले पति को तलाक दो, क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं। तो मेरे लायक कौन है? मैं। तुम क्यों उस श्वानिये जैसे बात कर रहे हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? किसने कहा कि मैं उस बड़े बदमाश को पसंद करती हूँ? वो बस एक बुरे स्वभाव वाला इंसान है। वो हमेशा दिखावा करना पसंद करता है और सबसे ज्यादा दिखावटीपन करना पसंद करता है। वह हमेशा मुझे बेचैन कर देता है। मैं हूँ। लिन्नन, लिन्नन, लिन्नन। डैडी, अगर आप 100 अंक लाए तो मैं आपको अपना मेरे डैडी मानूंगी। अगर आप नहीं ला पाए अम्मा, तो आप मम्मी को भूल जाइएगा। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हैंडसम, आपकी काया बहुत अच्छी है। मैंने कल रात आखिर क्या कर दिया? मम्मी, तियान, तियान, तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। लिन डॉक्टर। तियान, तियान, चुप रहो, कोई आवाज नहीं। मैं रसोई से हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद। कंबल के अंदर ये क्या है? वो मेरे बदले हुए गंदे कपड़े हैं। लिन डॉक्टर, मुझे पता है कि तुम्हें वापस लाकर तुम खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हारी चिकित्सा कला ये सच में अच्छी नहीं है। क्या तुम कुछ दिन पहले कुछ सेकंड के लिए खड़े नहीं हो पाए थे? लेकिन इन दिनों मैं फिर से खड़ा होने में असमर्थ। ये पैर हमेशा बहुत दर्द करता है। क्या तुम कुछ कर भी पाओगी? तुम कहते हो कि मैं ये कर नहीं पाऊंगी? अगर मेरे पैर हमेशा ठीक नहीं हो पाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? श्वानिये, जब मैं तुम्हारे साथ वापस आई हूँ तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से ठीक कर दूंगी। तो अगर मैं पूरी जिंदगी खड़ा नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर ठीक करती रहूंगी। ठीक है। हम डैडी सच में एक धूर्त व्यक्ति है, लेकिन मुझे पसंद है। तियान, तियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं डैडी के उम्मीदवार को अंक दे रहा हूँ। जब 100 अंक मिलेंगे तो मैं उन्हें एक छोटा लाल फूल दूंगा। कृपया जल्दी करो और मुझे कुछ पैसे दे दो। वे कर्ज वसूलने वाले, वे बिल्कुल भी इंसान नहीं है। भाइया, तुम अब डिंगटियन समूह की मुख्य सचिव अब तुम नहीं हो। तुम्हारा भाई परिवार भी अब दिवालिया हो गया है। अब तुम मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार हो। श्वान हानशेन, इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मुझे ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। ओह, ये चेहरा बनाया तो अच्छा है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें हर महीने कुछ जेब खर्च देता रहूंगा। कैसा रहेगा? श्वान हानशेन, तुम तो मेरे पिता की उम्र के हो। दफा हो जाओ, बस यही। और मुझे ठुकरा रही हो? मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनने को कह रहा हूँ। ये तुम्हें सम्मान देना है। चूंकि तुम इतनी एहसान फरामोश, तो मर जाओ। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। जल्दी मुझे पैसे दो।
यही तो बात है ना। ओह, इतने नाटक कर रही थी। ये पैसे लो, जाओ और अपने लिए 2 अच्छे कपड़े। तुम्हारा ये वर्तमान रूप सच में मुझे घिनौना लगता। श्वान अंकल, तुम क्या करना चाहते हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हें दावत में देखा था, तब से मैं तुम्हें भूला नहीं। आह, बचाओ, बचाओ। तुम्हारा चिल्लाना भी कोई काम नहीं आएगा। आज क्या दिन है? आज श्वान लाओये का 80वां जन्मदिन है। श्वान परिवार के लोग सब मुख्य भवन में गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप मेरी बात मान लो, क्योंकि श्वान परिवार का मैं ही अकेला वारिस हूँ। मुझे ऐसी तेज तर्रार और जबरदस्त लड़कियां पसंद हैं। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। मैं बचाओ। जानवर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पैर कैसे ठीक हो? मेरे पैर को तो लिन डॉक्टर ने बहुत पहले ही ठीक कर दिया। क्या चाचा को निराशा हुई, या फिर चाचा को अफसोस है कि उन्होंने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरे वापस आने पर होने वाली दुर्घटना तुम्हारे द्वारा आयोजित नहीं थी? भागो मत। श्वान, ये माफ करना, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। माँ, पिताजी आए। क्या थोड़ा दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। दुष्ट किस बदमाश की हिम्मत हुई कि उसने माँ को चोट पहुँचाई। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्वान, ये क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए? ओह हाँ, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। श्वान, ये मैं केवल तुम्हारी निजी डॉक्टर हूँ। अरे लिन डॉक्टर, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या मैं वास्तव में केवल तुम्हारा एक मरीज हूँ? मैं लिन डॉक्टर, डैडी और मम्मी वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे बस डैडी थोड़े बेवकूफ हैं। लगता है मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। श्वान हानशेन की जांच करो, उसके नाम पर मौजूद सारी संपत्ति। श्वान हानशेन के बैंक के सारे कार्ड नंबर फ्रीज कर दो। हम और कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन्हें अखबारों को भेज दो। हो गया, जाओ मर जाओ बड़े शैतान। अरे वाह, ये छोटी खरगोश बड़ी दीदी बहुत बुरी है। काम पूरा। इस घर के लिए मैंने सच में बहुत कुछ किया है। ये कितना पतला है। कामुक लॉन्जरी। तुम क्या छिपा रही थी? कुछ नहीं। बहुत प्यारा। अरे ये मेरी नहीं है, अरे तुम मत लो। लिन डॉक्टर, क्या तुमने ये सब मुझे बहकाने के लिए खरीदा? मैंने नहीं खरीदा। लिन डॉक्टर, असल में अगर तुम मुझे बहकाना चाहती हो तो तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिल पहले ही तुम्हारा हो चुका। लिन डॉक्टर, मैं मानता हूँ कि शुरू में मैंने तुम्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन शरीर तो सब बताता है। मुझे तुमसे शारीरिक आकर्षण है। भले ही तुम बहुत ही गुस्से वाली हो और तुम्हारी छाती भी बिल्कुल सपाट, लेकिन तुम ही मेरी दवा हो। मेरी छाती सपाट है। लिन डॉक्टर, जिस वक्त तुमने दावत में मेरा बचाव किया था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। देखो, मेरा पति है और बच्चे भी हैं। वो तो बस एक बत्तख की तरह, उससे चिपके रहने की क्या जरूरत है? बस तलाक ले लो। मुझे बच्चे पसंद हैं, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे जैसा मानूंगा। अरे पहले मुझे छोड़ो, मैं सोचती हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ।
5 मिनट। मैं श्वान लीटिंग, मैंने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट तो 5 मिनट। 50% तो 50%। मैं तुम्हारी तलाक की मांग पर सहमत। जल्द से जल्द मुझसे तलाक ले लो। कल दोपहर 3 बजे शहर के बीचों बीच जुओ ऑन कैफे में मिलते हैं। तलाक के मामलों पर बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओह, हेलो। शियाओनाथ, त्यान त्यान मिला क्या? वो मेरे क्लिनिक नहीं आया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। गुजुएझांग मिल गया, वो मेरे पास ही है। शियाओनान, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। भले ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन जाऊं, मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षा देना चाहता हूँ। गुजुएझांग, 5 मिनट पूरे हो गए। गुजुएझांग, मैं तुमसे अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। तुम्हें किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, तुम मेरी हो। तो मैंने अभी तलाक नहीं लिया है। उस विषय से तुरंत तलाक ले लो। मैं इस पर विचार करूंगी। मैं डर गई थी। क्या हो रहा है? वो आदमी, वो आज इतना सुंदर क्यों लग रहा है? ठीक है, जुआन कैफे, अपनी तलाक के कागजात तैयार रखना। कमबख्त औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देर से आने की? श्वान, ये वो यहाँ क्या कर रहा है? धत, क्या वो मुझे मूर्ख बना रही है? क्या गड़बड़ है? क्या तुमने मुझे कैफे में मिलने के लिए नहीं कहा था? 3:30 बज चुके हैं, तुम आखिर कहाँ हो? मुझसे पूछ रही हो? तुम खुद देखो तुम कहाँ हो। मैं केवल 5 मिनट देर से आई हूँ। 5 मिनट? क्या तुम्हें पता है कि मैं 1 मिनट में लाखों कमाता हूँ? तुमने मेरी बात को टालने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरी बात को टाला है, मैं नहीं। हाय डैडी, सच में बहुत बेवकूफ है। अगर उन्हें कभी पता नहीं चला कि मम्मी उनकी पत्नी है, तो मैं उसे उसके पापा के बिना पालूंगी। माँ को रखो, पिता को हटाओ। ये पिता को हटाओ और माँ को रखो क्या है? मम्मी, बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी मुझे भी कॉफी पीनी है। छोटे बच्चे, तुम कॉफी नहीं पी सकते। चलो, मम्मी तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाती है। मुझे मम्मी जैसे कपड़े चाहिए। खरीदना नहीं तो मत छो। नमस्ते, हम इन्हें आजमाना चाहते हैं। गरीब, अगर खरीद नहीं सकते तो आजमाओ मत। तुम किसे गरीब कह रहे हो? तुम दोनों को कह रही हूँ। ये हमारी हाई एंड कपड़ों की दुकान है। ये तुम जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। जाओ, वह कपड़ा मेरे पास लाओ। ठीक है मिस बाय। हमने इसे पहले देखा था। लिन्नान, इसे यहाँ लाओ। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम देखती क्यों नहीं कि वो कौन है? वो बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, श्वानिया के साथ वाली। मैंने सुना है बाई परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है और शानिया ने उसे बाहर निकाल दिया है। उसके पास सच में पैसे नहीं है। मेरे पास सिर्फ पैसा ही है। आपके पास आखिर पैसा कहाँ से आया? क्या तुमने उस बूढ़े आदमी के साथ? अरे तुम, वो तो बच्चा है और जो मन में आया बोल दिया। तुम क्या कर रही हो? क्या उसने सही कहा? अच्छा है, मैं श्वान हानशेन के साथ हूँ। वे सब श्वान उपनाम वाले हैं। श्वान परिवार का भविष्य किसके हाथ में होगा ये अभी तय नहीं है। श्वान हानशेन, वह घटिया चाल चलन वाला बूढ़ा। तुम उसके साथ भी सो सकती हो
और उसकी पत्नी और बच्चे हैं, तुम यहाँ उपपत्नी बन रही हो। क्या तुम्हें मुझे कहने का भी हक है? तुम खुद इतने बड़े बेटे को साथ लेकर घूम रही हो, ये भी नहीं पता कि तुम किस आदमी से पैदा हुआ नाजायज बच्चा लेकर आई हो। तियान तियान शादी के बाद पैदा हुआ बच्चा है। बस रहने दो। अगर श्वानिये को पता चला कि तुम एक बच्चे को जन्म दे चुकी औरत हो तो वह तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। श्वान ये को पता है कि मेरा बच्चा है। श्वान ये बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। तुम सच में खुद को बहुत बड़ी चीज समझती हो। अगर वह तुम्हें पसंद करते तो क्या तुम दोनों ऐसी फटी हुई चीजें पहनते? हम दोनों साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से फटे हुए हैं? गरीबी वाली शक्ल, यहाँ से चले जाओ। बड़ी मैडम, आप कृपया ये कपड़ा पहनकर देखिए। नहीं, मुझे वो वाला चाहिए। वह मेरे कपड़े हैं। भैया, क्या तुम बेवकूफ हो? वो बच्चों के कपड़े हैं। बच्चों के कपड़े तो क्या हुआ? अगर मैं बच्चों के कपड़े पहन सकती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी काया बहुत अच्छी है। क्या तुमने सोशल मीडिया पर नहीं सुना कि जो बच्चों के कपड़ों में फिट हो सकती है वही तो बड़ी खूबसूरत औरत होती है? मिस बाय सच कह रही हैं। मैं बूढ़ी आंटी नहीं, छोटे बच्चे से कपड़े छीनती हूँ। ओह छोटे बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस बाय कृपया पहनकर देखें। तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी दफा हो जाओ। थू, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं यहीं रहकर तमाशा देखूंगा। मिस बाई, आपकी फिगर कितनी अच्छी है। ये ड्रेस आपके बड़े सीने और पतली कमर को दिखा रही है। बेहद खूबसूरत। क्या तुम्हारी आंखें हैं या नहीं? वह स्पष्ट रूप से इसे खींच रही है और बच्चों के कपड़े फाड़ रही है। तुम क्या जानती हो? ये मेरी अच्छी फिगर का प्रतीक है। तुम्हारी लिपस्टिक और मेकअप के निशान पूरे कपड़ों पर लग गए हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा होगा। मेरे कपड़े। बेबी, क्या मैं तुम्हें किसी और दुकान पर ले जाऊं? नहीं, जल्द ही एक अच्छा शो होने वाला है। क्या? कौन सा शो? 3, 2, 1। एक बच्चे के कपड़े छीनकर पहनना। नहीं आंटी, तुम कौन हो? सभी लोग आकर देखें, ये बेशर्म और नीच औरत बाहर मेरे पति का खाती है, मेरे पति का पहनती है। डिंगटियन समूह की सेक्रेटरी बाय। क्या ये बाई परिवार की बेटी भैया नहीं है? तुम कौन हो? तुम खुद बेतु की बातें क्यों बक रही हो? बेशर्म दूसरी औरत किसी और के पति के साथ सोने से पहले देख तो लेती कि उसकी पत्नी कौन है। अगर मैं किन वांजन न होती तो श्वान हान शेन एक कीड़े जैसा होता। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे मेरे पति को छीनने की हिम्मत कर रही हो? उसे मारो मम्मी, उसे मारो। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि सेक्रेटरी बाय के साथ ऐसा दिन भी आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। बड़ी पत्नी छोटी पत्नी को मार रही है। मैं तस्वीरें लेकर ऑनलाइन पोस्ट करूंगा। तस्वीरें मत लो, तस्वीरें मत लो। कितना मजेदार है। वैसे श्वान हानशेन की पत्नी को कैसे पता चला कि दूसरी औरत यहाँ है? बेशक ये मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। बेवकूफ मम्मी। तुम ही हो मेरी माँ को कॉल करने वाले। तुम बहुत चालाक हो बच्चे, मेरे चेले बन जाओ। मुझे नहीं बनना। अगर तुम मेरे चेले बनोगे तो तुम्हारा स्नैक और खिलौने सब मैं देखूंगा और कई छोटी लड़कियां भी तुम्हारे साथ होंगी। मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए। तुम ये आजमा कर देखो। अगर मेरे चेले नहीं बने तो कपड़े खरीदने का विचार भी छोड़ दो। तुम हद पार कर रहे हो। तुम एहसान फरामोश हो। मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तियान तियान, क्या तुम ये आजमा कर देखना चाहते हो? मैं बस मम्मी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। तुम सब मुझे परेशान मत करो। ये कितने का है? 10,000। मैं 20,000 दूंगा। मैं 30,000 दूंगा। ठीक है, मैं 40,000 दूंगा। मैं 50,000 दूंगा। तियान तियान, मम्मी आप चिंता मत करो। हाँ, मुझे अपनी सीमा अच्छे से पता है। तुम बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि दुनदुन कितना अमीर है। मैं 80,000 दूंगा। 90,000। मैं 1.5 लाख दूंगा। ठीक है, तुम ले लो। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं क्यों अनाड़ी बनूं? ठीक है, तुमने मुझे तंग किया, मैं अपने डैडी को बताऊंगा। तुम जाओ। क्या तुम्हें पता है मेरे डैडी कौन है? वैसे भी मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से ज्यादा मजबूत हैं। झूठ, सिर्फ मेरे डैडी मजबूत हैं। मेरे डैडी बड़े जनरल मैनेजर हैं। मेरे डैडी दा जोंगचई हैं।
मेरे डैडी डिंगटियन समूह के बॉस हैं। मेरे डैडी डिंगटियन समूह के बॉस हैं। मेरे डैडी कार चला सकते हैं। मेरे डैडी हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। मेरे डैडी 3 कटोरी खाना खा सकते हैं। मेरे डैडी 5 कटोरी खाना खा सकते हैं। मेरे डैडी 1 बड़ा कटोरा गंदगी खा सकते हैं। मेरे डैडी 2 बड़े कटोरे खा सकते हैं। नहीं, मेरे डैडी गंदगी नहीं खा सकते। तुम्हारा डैडी एक गोबर बीटल है। तुम गोबर बीटल के बेटे हो। माँ, ये मुझे गाली दे रहा है। मैं अपने डैडी को बुलाऊंगा। बुलाओ। अगर हिम्मत है तो तुम भी अपने डैडी को बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। तियान, तुम्हारे डैडी कहाँ से आए? मम्मी, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। डैडी अभी आते ही होंगे। छोटे भाई, जल्दी आओ और बड़े भाई की मदद करो। तुम्हारा बेटा काफी होशियार है, लेकिन तुम्हारे परिवार के दर्जे के अनुसार तुम्हारा बेटा तो बस मेरे बेटे का नौकर बनने लायक है। सब लोग बराबर हैं। पैदा होने के बाद से ही कोई गुलाम क्यों होता है? तुम्हारी बातें तो बहुत साहसी लगती हैं। जब मेरे पति यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं देखता हूँ कि वो कौन है जिसकी आंखें खराब हो गई, जो मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। लिंगनान, ओह, श्वान अंकल, क्या श्वानिये ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा? तुम्हें इतना बड़ा बेटा है? मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा इतना बेवकूफ बेटा होगा। क्या लीतिंग को ये पता है? क्या श्वानिये को जानने की जरूरत है? ओह, तो ये नाजायज औलाद, कोई नाजायज औलाद कहाँ से आ गई जो मेरे बेटे के सामने अकड़ दिखा सके? नाजायज औलाद, नाजायज औलाद। मैं नाजायज औलाद नहीं हूँ। मेरे डैडी हैं। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? जल्दी बताओ ना। डैडी अभी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी ही नहीं है, तुम बस एक नाजायज औलाद हो। कौन कह रहा है कि मेरा बेटा नाजायज औलाद है? डैडी। अरे बड़े भाई, छोटे भाई, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम उसके डैडी हो? बिल्कुल, मैंने उसे एक दिन और मेरा डैडी बनने की इजाजत दी है। श्वान लीटिंग। वह आपके डैडी आ गए हैं। क्या आप बिल का भुगतान कर सकते हैं? कैसा बिल? इस कपड़े की कीमत 1.5 लाख है। ये फटे पुराने कपड़े 1.5 लाख के? आपके बेटे और उनके बेटे में कपड़े पर झगड़ा हुआ। बोली लगाने में आपका बेटा जीत गया। 1.5 लाख ही तो है, हम चुका सकते हैं। जी 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 जी, इधर आइए। माफ कीजिएगा, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। ये हाँ, इस आदमी को पता ही नहीं है कि उसका बुरा वक्त आ गया है। ये कैसे हो सकता है? श्वान हानशिन, आखिर तुमने क्या किया है? ये सब तुम्हारी गलती। तुम कपड़े क्यों खरीद रही थी? देखो, मैं तुम्हें सचमुच जान से मार डालूंगा। इसके पास पैसे भी नहीं है और ये मुझे मार रहा है। मम्मी। तलाक। पत्नी। चलो हम चलते हैं। रुको, इस कपड़े के लिए आपके बेटे ने भी बोली लगाई थी। आप मेरे बड़े ग्राहक को भगा रहे हैं, इसलिए आपको ये कपड़ा खरीदना ही होगा। क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं है? शुरू से लेकर अंत तक तुमने हमें कोई सेवा ही नहीं दी। ए कंगालो, ऐसी महंगी कपड़ों की दुकानों में मत आया करो। क्या तुम्हें लगता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ तुम जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो जा सकते हो? 15 लाख कार्ड स्वाइप करो। पिताजी, आप होश में नहीं है। कार्ड स्वाइप करने का मतलब है उसे पैसे कमाने में मदद करना। पिताजी, आप नहीं समझते, सेल्समैन को कमीशन मिलता है। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या ये मॉल पिताजी का ही है? पिताजी का हर पैसा अंत में वापस पिताजी के पास ही आना है। वाह, सच में? निश्चित रूप से सच है। तो पिताजी, आप मॉल के मैनेजर को बुलाइए। ठीक है, बड़े भाई की बात मान लो। मैं जल्दी करो और श्वान ये के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। श्वान, ये मुझे नहीं पता था कि ये मॉल आपका है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये आपका बेटा है। श्वान, ये मुझे क्षमा करें। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैनेजर, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मेरे ऊपर मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। मैं सचमुच ये नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। जल्दी निकलो यहाँ से। श्वान, ये यहाँ के सारे कपड़े मुफ्त दिए जा रहे हैं। मैडम और छोटे मालिक, क्या आपने कुछ पसंद किया? पिताजी, मुझे ये सेट चाहिए।
छोटे मालिक की पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारी दुकान का नवीनतम कलेक्शन है। ये एक परिवार जैसा है। पिताजी के लिए एक सेट, आपके लिए एक और मेरे लिए एक, एकदम सही। मैंने सोचा नहीं था कि श्वान ये इस तरह के कपड़े पहनने में काफी प्यारे लगते हैं। क्या हुआ? क्या तुम देखती रह गई हो? अम्मा नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि आपको बच्चे सच में पसंद हैं। मैडम थोड़ा और पास आई। यह ओह, मैं पहुंच गई हूँ। तुम जल्दी वापस जाओ। क्या तुम श्वानझाई वापस नहीं जा रही हो? तुम्हारे पैर तो ठीक हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। आज की बात आपका धन्यवाद। मैं सच में सोच भी नहीं सकती, अगर आप वहाँ नहीं होते तो मेरा और तियान तियान का क्या होता। मुझे सच में पता नहीं था ये तियान तियान तुम्हारा बच्चा है। इतनी देर हो गई है, तुम्हारा वह बेकार पति अभी तक घर क्यों नहीं आया? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। ऐसा पिता केवल बच्चे को ही परेशान करे। तियान तियान को भी एक अच्छे माहौल की जरूरत है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो। हाँ। आप जल्दी वापस जाइए। घर जाइए। अरे अरे अरे, वापस जाओ। श्वान, ये रिपोर्ट है। जासूस से खबर आई है कि वह औरत और उसका व्यभिचारी एक साथ दिखाई दिए हैं। बहुत बढ़िया। बस व्यभिचारी थोड़ा चालाक है, सामने से कोई तस्वीर नहीं ली जा सकी। निगरानी जारी रखो। जैसे ही सामने से तस्वीर मिल जाए सारा डेटा तैयार करके मुझे भेज दो। जी। और सुनो, उन सभी पुरुष मॉडल के बारे में जानकारी तैयार करो जिन्होंने अमीर महिलाओं के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग दिया है। सारा मुझे भेज दो। श्वान, ये आप यह क्या कर रहे हैं? श्वान, ये आप यह क्या कर रहे हैं? अगर फावड़ा सही से चले तो कोई भी दीवार का कोना खोदने से बच नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है, क्या श्वान ये पुरुष आशिक की तरह नहीं है? छोड़ो भाई, श्वान ये हाल ही में एक नए इंसान जैसा हो गया है। हाय, प्यार में पड़ा हुआ आदमी कितना अंधा हो जाता है। आप सब, मैंने आपको श्वान लीटिंग को डिंगटियन समूह के सीईओ के पद से हटाने के लिए हस्ताक्षर करने को कहा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकिन पहले भोज में श्वान ये ने कहा था कि 3 महीने के अंदर शायद वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा। वो एक बेकार आदमी है। अब वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन इन कुछ महीनों में उन्होंने दूर से कंपनी के व्यवसाय को संभाला है और कंपनी बहुत उन्नति कर रही है। लिन निदेशक है ना? मैंने सुना है कि आपका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, उसके लिए काफी पैसे खर्च हो रहे होंगे, है ना? लेकिन अफवाहें हैं कि आपको अपनी पूंजी में समस्या है। चांग निदेशक, मेरी पूंजी के बारे में चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यक। मैंने सुना है कि आपकी बेटी स्कूल के बाहर एक छोटे गुंडे को डेट कर रही। अगर कुछ अनहोनी हो जाए, जैसे कि उसके साथ बलात्कार हो जाए या उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? तुम आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? हस्ताक्षर करें। रुको। श्वान, ये आपके पैर। श्वान, ये आपके पैर। चाचा जी, आप पर जानबूझकर कार दुर्घटना करवाने का संदेह है, हत्या का और 500 मिलियन तक की निधि के गबन का, और आपके सारे गंदे काम पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको पुलिस को सौंपना चाहता था, लेकिन बूढ़ी मालकिन ने बहुत विनती की, ये सोचकर कि हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। मैं आपको एक जीवित रास्ता दे रहा हूँ। तुम अभी के अभी जियांग चिंग से निकल जाओ और आज के बाद कभी वापस मत आना। बस भागो। बस भागो। तुम लोग कौन राजा है और कौन विद्रोही, अभी कोई नहीं जानता। श्वान लीटिंग, मैं देखता हूं कि तुम आखिरी हंसी कैसे हंसो। ध्यान, ये तुम्हारी माँ के लिए है। अरे वो पापा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। ये पैटेक फिलिप की घड़ी, लाखों की कीमत की घड़ी, तुम इसे बस यहीं फेंक देते हो। और ये सब संपत्ति, विला, पहाड़ी के ऊपर आलीशान घर, करोड़ों की कीमत की ये चीजें किसने माँ को दी है? माँ के चाहने वालों ने। ये फूल डैडी ने भेजे हैं।
सब वापस कर दो। शियाओ नान, अरे गु चुएचांग, आप यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे पहले वापस चले जाना चाहिए। आहा, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं है। अरे बेचारे गु पापा, एक पुरुष का स्वाभिमान मैं समझता हूँ। तुम्हारे लिए लीजो, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? मैं पहली बार किसी लड़की को पटा रहा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या भेज, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा भेज दिया। क्या आप सचमुच मुझे पटा रहे हैं? तब कहते हैं कि प्यार फूलों के एक गुच्छे से और एक उपहार से शुरू होता है। पुरुषों में शिष्टाचार होना चाहिए। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। महिलाओं को सच्चे दिल से दिए गए उपहार की बहुत जरूरत, इसलिए मैंने एक और अस्पताल खरीद लिया, खास तुम्हारे लिए बनाया है। रिसर्च बिल्डिंग और मेडिकल रूम। हाय, मम्मी की बात मत करो, यहाँ तक कि मैं भी आकर्षित हो गया हूँ। श्वानी, ये आपके पसंद करने के लिए धन्यवाद। हम बस इतना है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये सामान मैं समय निकाल कर आपको वापस कर दूंगी। ओह लिन डॉक्टर, ऐसा मत करो। अरे लिन डॉक्टर। श्वान, ये क्या हुआ? एक महिला ने मना कर दिया। कमबख्त औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? ओए बदमाश, तुम्हारे इस मुर्दा चेहरे के साथ कोई औरत तुम्हें क्यों पसंद करेगी? क्या मैं तुम्हारा बेटा इतना भी हैंडसम नहीं हूँ? तुम हैंडसम तो हो। क्या मैं तुम्हारा बेटा इतना अमीर नहीं हूँ? तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं। तो फिर वो मुझे क्यों पसंद नहीं करती? वह कौन है? लिन डॉक्टर। लिन डॉक्टर बहुत अच्छी है। वह विनम्र और गरिमामयी है और उसका दिल भी बहुत अच्छा है। मुझे पसंद है। मेरा ये बेवकूफ बेटा, आखिरकार उसे एक अच्छी पार्टनर मिल ही गई। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। क्या उसने तुम्हें सच में मना कर दिया? क्या तुम उसे लुभा नहीं सकते थे? लुभाना? तुम हमेशा ये बदसूरत चेहरा बनाए रखते हो। मुझे कभी पोता नहीं मिलेगा। अरे मैं श्वान, ये मुझे लगता है कि मैडम जो कह रही हैं वह एक अच्छा विचार है। हम श्वान, ये जरा सोचिए, लिन डॉक्टर का पति एक जिगोलो है। इसका मतलब है कि वह पैसे को महत्व नहीं देती, बल्कि मर्दाना सुंदरता को महत्व देती है। मर्दाना सुंदरता? लिन्नान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे बाया, तुम शांत हो जाओ। शांत? मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। घर, गाड़ी, ब्रांडेड बैग, गहने, सब कुछ गिरवी रख दिया गया है। अब मैं कंगाल हो चुकी हूँ। तुम खुद कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? तुम क्या जानो, श्वानी ने पहले ही आदेश दे दिया है कि सभी कंपनियां मुझे बैन कर दें। सभी अखबार और मैगजीन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जब मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी तब तुम फिर कभी किसी को लुभाने की हिम्मत नहीं करोगी। भैया, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम अब कानून तोड़ रही हो। हूँ, जब मैं इतनी नीचे गिर चुकी हूँ तो मुझे कानून की क्या परवाह। अब बस तुम्हें मरना होगा। लिन जुओ हेयो, इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाओ। श्वानिए, आपको चोट लगी है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? श्वानी, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक हो, बस यही काफी। मुझे पानी पीना है। ओहो, ठीक है। लो। मुझे पिलाओ। ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। अरे मुझे माफ करना श्वान, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये बटन कब खुला? लिन्नान, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी कि मुझे श्वान ये बहुत आकर्षक लग रहे थे।
माफ करना श्वान, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लिन डॉक्टर, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। क्या? तुम्हारे कमरे में बच्चे के अलावा किसी पुरुष के होने का कोई निशान नहीं। क्या तुम अपने उस अय्याश पति से अलग रह रही हो? क्या? तलाक ले लो, मैं ही इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे सही इंसान हूं। ओह नहीं, दिल की धड़कन बहुत तेज है। श्वान, ये हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, अब हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए। नब्बे अंक हो गए। माँ को बचाने वाले डैडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह बहुत बेवकूफ है। माँ ने भी खुद नहीं पहचाना कि वह डैडी को बहुत पसंद करती है। अभी भी मुझे इस धागे को मैदान में उतरना होगा। मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या, छोटे बच्चे कॉफी नहीं पी सकते हैं? लेकिन मम्मी, मुझे वो कप चाहिए। तुम बड़े कमीने हो। अभी कहा था कि मेरा पीछा करोगे और अगले ही पल किसी और लड़की के साथ डेट पर चले गए। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। ये सच में बहुत सुंदर दिखती है। ये किसी प्रतिष्ठित परिवार की राजकुमारी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, श्वाने ये जैसे लोग और मैं अलग दुनिया के हैं। आखिरकार उसने चुना ऐसी ही प्रतिष्ठित कुलीन कन्या को। मम्मी, आपको क्या हुआ? मम्मी को कुछ नहीं हुआ। चलो हम चलते हैं। लिन्नन, मेरी बात सुनो। इसमें क्या समझाना बाकी है? तुम जल रही हो। नहीं। तुम्हारे दिल में मैं हूँ। अरे तुम कमीने हो। श्वान, ये आपको बधाई हो, अपना प्यार मिल गया। तुम लोग नमस्ते, चलो मिलते हैं। मेरा नाम जियांग युए है, मैं एक गहने की डिजाइनर हूँ। श्वान ने मुझे उनकी मदद करने के लिए कहा, एक आभूषण डिजाइन करने में जो आपका जन्मदिन का उपहार होगा। जन्मदिन का उपहार? 3, 2, 1। जन्मदिन मुबारक हो। तुम लोग मैं तुम्हें पहनाता हूँ। मैंने तुम्हें पहना दिया है। मम्मी, जल्दी से विश मांगो। काश ये समय हमेशा इसी पल पर रुका रहे। काश मेरे सभी प्यारे लोग स्वस्थ और खुश रहें। हाँ, देखा कैसा लगा? आखिरकार बड़े भाई का तरीका कारगर रहा, है ना? बड़े भाई का तरीका अच्छा है। आज रात 10 बजे तलाक पर चर्चा के लिए चेंगबई पार्क में आखिरी चेतावनी। श्वान, ये इतनी देर रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? लिन डॉक्टर। हाँ, श्वान, ये क्या शानदार संयोग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैंने रात का खाना बहुत खा लिया था, केक भी ज्यादा खा लिया था, बस टहलने निकला था। तुम यहाँ क्यों हो? आहा, मैं अगर कुछ खास नहीं है तो मैं पहले जाता हूँ। श्वान, ये अलविदा। अरे लिन डॉक्टर, दरअसल मेरी एक शादी हो चुकी है। क्या? पर तुम निश्चिंत रहो, मेरा उससे जरा भी लगाव नहीं। हालांकि मेरा पहला अनुभव उसी के साथ था, लेकिन उसके बाद के 5 सालों में मैंने उसे कभी नहीं देखा और न ही कभी उससे प्यार किया। भाई, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम 5 साल तक साधु बने रहे? वो एक चालाक औरत है। उस रात मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए थे। उसने बस मौके का फायदा उठाया, जिसके कारण मैंने उसके बाद कभी किसी महिला को नहीं छुआ और मुझे महिलाओं से सख्त नफरत हो गई थी जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला। ये सुनकर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि पहली नजर का प्यार क्या होता है, खुद पर काबू न रहना क्या होता है और सच्चा प्यार क्या होता है। तो उसका क्या? वो बस एक चरित्रहीन सी औरत है। वो अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब मैं विदेश में था, उसने औरों से रिश्ते बनाए और एक दूसरे आदमी के साथ उसका बच्चा हो गया।
आपका मतलब है कि उसने शिवानी आपको धोखा दिया? सबकी अपनी पसंद होती है, शायद उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। अरे भाई, सकारात्मक सोचो। लिन डॉक्टर, कहीं आप ये सोचकर मुझे ठुकरा तो नहीं देंगी? ये सोचकर क्या? मुझे त्यान त्यान बहुत पसंद है। मैं त्यान त्यान का पिता बनना चाहता हूँ। मैं आपके घर कई बार आया हूँ, पर मैंने कभी त्यान त्यान के पिता को नहीं देखा। वो तो लिन डॉक्टर, आपको सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसा आदमी जो नाइट क्लब में पैसे के लिए काम करता है, जरूर किसी अमीर औरत के साथ भाग गया होगा। मैं समझता हूँ कि अकेले त्यान त्यान की देखभाल करना आसान नहीं। मैं आपका और त्यान त्यान के जीवन का हिस्सा बनना चाहता क्या? ठीक है, मैं सोचती हूँ। मैं आ गई हूँ, अब तुम वापस जाओ। हूँ। ठीक है। मम्मी, हे मेरे बच्चे, श्वान, ये तुम्हें कैसा लगता है? मैं उसे लगातार अंक देता रहता हूँ। अब उसे 90 अंक मिल गए हैं, लेकिन वो बहुत मूर्ख है। ओह, वह किस बात में मूर्ख है? अय्या, मम्मी, तुम नहीं समझोगी, तुम भी एक बड़ी मूर्ख हो। संक्षेप में, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे यह बात कभी पता नहीं चली, तो मैं उसे अपना डैडी बनने की अनुमति नहीं दूंगा। हाय, किसी भी तरह मुझे उस बड़े कमीने से जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। कमबख्त औरत, वो मुझे बार बार धोखा देने की हिम्मत कैसे करती? सिविल ब्यूरो में मिलो। सच में, मैंने अपनी लंबी जिंदगी में सब कुछ देख लिया। क्या वो मक्कार औरत कोई मुआवजा नहीं चाहती? तलाक लेने की इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं इतना होशियार होकर सच में उनका बच्चा हूँ? अरे त्यान त्यान, क्या देख रहे हो? वाह, तुम इस चीज से ऐसे ही नहीं खेल सकते हो। हे, ठीक है मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि मम्मी ने तुम्हें पहले बताया था कि डैडी नर्क चले गए हैं? याद है। तो क्या मम्मी तुम्हारे लिए कोई नया डैडी ढूंढ ले? कैसा रहेगा? ठीक है। वो बहुत ही शानदार, बहुत ही दयालु, एक बहुत बड़ा हैंडसम आदमी होगा जिसे तुम भी बहुत पसंद करते होगे। ठीक है। तो माँ बाहर जा रही है। अरे, यह औरत सच में चिंता का विषय है। रुको, मम्मी शादी का प्रमाण पत्र लिए हुए हैं। कई बार डैडी को तलाक देने तो नहीं जा रही है। मम्मी, मेरा इंतजार करो। मम्मी, मम्मी, मेरी बात सुनो। इसे ले जाने का प्रबंध करो। इस नाटक का अब अंत होने का समय आ गया। तियान तियान, ये बच्चा आजकल कहाँ चला गया है? त्यान त्यान आश्वान का बेटा है। वो मेरा सगा पोता है। लिन जो वो, हे यू, जल्दी से आश्वान को बताओ। जासूसी फर्म ने व्याभिचारी की तस्वीरें भेज दी हैं। यह व्याभिचारी जाना पहचाना सा लग रहा है। यशवान, ये कैसे हो सकता है? ये कमीनी औरत, आखिर तुमने मुझे फिर से धोखा क्यों दिया?
तियान तियान, ओ मेरे तियान तियान। लेकिन डॉक्टर, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर तुम अभी भी उतनी ही सुंदर। छी, अरे हाँ, वो औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो सबसे आकर्षक हो। मैंने बहुत सी युवा और विवाहित महिलाओं को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसी मोहक कोई नहीं। तुरंत तियान तियान को छोड़ दो। हाँ हाँ, उसे छोड़ दूं? ये संभव नहीं। वो अब मेरा सोने का अंडा देने वाला हंस है। उसका श्वान से कोई संबंध नहीं है और उसने तुम्हें नाराज भी नहीं किया है। कैसे कह सकते हो कि कोई संबंध नहीं? वो मेरा पोता है ना, मेरा ही तो पोता है, प्यारी भतीजे की पत्नी। ओह नहीं, मुझे तुम्हें श्वान मैडम कहना है। आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे मातातों ने मुझे सूचना नहीं दी हो तो मुझे पता ही नहीं चलता। श्वान लीटिंग ने 5 साल पहले ही शादी कर ली। इसे तुम लोगों ने बहुत कसकर छिपा रखा है। क्या आप कह रहे हैं कि श्वान ये वही आदमी है जिससे मैंने शादी की थी? ये तो सचमुच घर का भेदी लंका डाय वाली बात हो गई, जब अपने लोग ही अपनों को नहीं पहचान। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वान लीटिंग को ये भी नहीं पता कि तुम वही महिला हो जिससे वो तलाक लेना चाहते? श्वान लीटिंग को फोन लगाओ। श्वान लीटिंग, तुम्हारी पत्नी और बच्चा मेरे कब्जे में। क्या श्वान हानशेन, उन्हें छोड़ दो। अकेले आओ। अगर किसी ने भी पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो वे मारे जाएंगे। ठीक है। चलो। मम्मी, तियान तियान, तियान तियान। मैं तुम्हें साफ चेतावनी देता हूं कि कोई भी चाल चलने की कोशिश। छोड़ दीजिए, श्वान ये नहीं आएंगे। ओ, मेरे और श्वान ये के बीच कोई भावना नहीं है। हमने 5 साल पहले शादी की थी, लेकिन हम दोनों ही इसे बहुत पहले भूल चुके थे। अब मैं बस केवल उनकी निजी डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर उनके लिए बहुत प्रिय है। बकवास बंद करो। श्वान हानशेन। अरे वाह श्वान लीटिंग, तुम तो सचमुच ही बहुत वफादार हो। श्वान हानशेन, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। अगर नानी ने मुझसे तुम्हारी गुहार न लगाई होती और तुम्हें आजाद न छोड़ा होता, तुमने ये एहसान फरामोशी न दिखाई होती। हाँ 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 हाँ, मुझे आजाद छोड़ दिया तुमने, मुझे डिंगटियन समूह से बाहर निकाल दिया, मेरी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी और मुझे डिलीवरी बॉय या सफाई कर्मी जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम इसे आजाद छोड़ना कहते? क्या तुम्हें पता है ये तो मुझे मार, इसे भी ज्यादा दर्दनाक। ये एक आम इंसान की जिंदगी है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं श्वान हानशेन हूँ जो बेहतरीन खाना खाता रहा है और न जाने कितनी महिलाओं को। ये मेरी मनचाही जिंदगी नहीं। तुम क्या चाहते हो? शेयर हस्तांतरण दस्तावेज उसे दे दो। मुझे केवल डिंगटियन समूह ही नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी सारी कंपनियां और तुम्हारी सारी संपत्ति भी मुझे चाहिए। श्वान ये ऐसा मत करो। ठीक है, बस तुम उन्हें छोड़। आसान है। नहीं, ओह श्वान लीटिंग, तुम सच में बहुत बड़े आशिक। श्वान हानशेन, तुम अपनी बात से मुकर गए। बिल्कुल सही। मेरा इरादा उसे जिंदा बाहर जाने देने का कभी नहीं। उन्हें छोड़ दो। श्वान हानशेन, तुम मेरी जान भी ले सकते हो, लेकिन उनका तुमसे कोई वैर नहीं है। उन्हें जाने दो। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी पत्नी और बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। तुम यमलोक की यात्रा पर एक दूसरे से मिल लेना। नहीं, डैडी, तियान तियान। श्वान ये मुझे छोड़ो। तियान तियान। डैडी, मेरी नजर में तुम एक 100 अंक के लायक हो। मैं तुम्हें अपना डैडी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तियान तियान, तियान तियान, तियान तियान, तियान तियान, तियान तियान, तियान तियान। तियान तियाना। मरीज एक बच्चा है। वो 4 साल का है। कंधे पर चोट लगी है, खून बहने से सदमे में है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तियान तियान को ठीक से नहीं बचाया। ये सब मेरी गलती है।
नर्स, शहर का केंद्रीय ब्लड बैंक को फोन करो और आपातकाल में RH नेगेटिव रक्त मंगवाओ। मरीज RH नेगेटिव है और अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक नहीं है। आप में से कौन RH नेगेटिव है? मैं हूं। तुरंत प्रयोगशाला जाओ और रक्तदान की तैयारी करो। ठीक है। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? डॉक्टर ने कहा कि निकट संबंधी रक्तदान नहीं कर सकते। अजीब है, मैं केवल एक ही औरत के साथ सोया था। क्या वह औरत थी? लिन नान थी? हाँ क्या इसका मतलब है तियान तियान मेरा अपना बेटा है, वो मेरा बच्चा है? हाँ। डॉक्टर, अब क्या स्थिति है? मरीज अब खतरे से बाहर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा हुआ। तियान तियान, मम्मी आओ। डैडी अरे तियान तियान, डैडी सच में बेवकूफ है। लगता है मुझे श्वान ये को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यभिचारी कौन है। डैडी आपने काम अभी भी नहीं किया है। क्या? ओह, लिन नान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये प्रस्ताव थोड़ा देर से आया है, लेकिन मैंने अंगूठी पहले ही तैयार कर ली थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है, और वह तुम हो, लिन डॉक्टर, मेरे बच्चों की माँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी।